स्वागत है आप सभी का सीबी विकल आर्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। बहुत ही ट्रिक से आपको अच्छे तरीके से याद करवाएंगे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपको पूछा जाता है। गद्य विधाओं की प्रथम जो रचना है वहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख पाएंगे हिंदी का प्रथम नाटक जो है वो है आपका नहुस, और एक किसने लिखा है? गोपाल चंद्र गिरधर दास ने लिखा है। अब इसको ट्रिक से आइए याद करने की कोशिश करते हैं ताकि जो है आप इसे भूले ना और लंबे समय तक आप इसे याद कर पाएं। तो ट्रिक है, थोड़ा सा आप इमेजिन करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। गोपाल जो है इन्हें कृष्ण जो है उन्हें गोपाल भी कहा जाता है। वो अपनी मैया से कह रहे हैं, गोपाल ने अपनी मैया से कहा कि मैया मैं नहाऊं, और जैसे वो नहाने गए तैसे गिरे धड़ से। तो जैसे वो नहाने गए तैसे गिरे धड़ से, तो नहाऊं यानी नहुस हो जाएगा, और गिरे धड़ यानी गोपाल चंद गिरधर दास हो जाएगा। गिरधर से तो यहाँ पे गिरधर दास हो जाएगा। छोटा सा ट्रिक लगा लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, और जब आप ऑप्शन देखेंगे ना तो आप ऑप्शन यही टिक करेंगे क्योंकि आप ट्रिक से याद किए हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, और लाल श्रीनिवास दास जो है इसके रचनाकार हैं, जिसको आप याद कर सकते हैं ट्रिक से। देखिए, जब गुरु परीक्षा लेता है यानी जब गुरु परीक्षा लेता है तो शिष्य क्या होता है? लाल हो जाता है कि भैया परीक्षा देनी पड़ेगी, टेस्ट देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप फनी तरीके से याद कर सकते हैं कि जब गुरु परीक्षा लेता है तो शिष्य क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो परीक्षा गुरु लाल यानी श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने अगला है नेक्स्ट है कि हिंदी की प्रथम जो कहानी है वो है इंदुमती, और इंदुमती जो है वो किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है। अब इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए, इंदु नाम की किसी लड़की है, ठीक है, और इंदु जो है अभी किशोरी है। तो मान लीजिए कोई कह रहा है कि इंदु अभी किशोरी है स्वामी, तो इंदु क्या है? अभी किशोरी है, तो इंदु किशोरी है स्वामी यानी किशोरी लाल गोस्वामी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है यहाँ पे अगला है कि यहाँ पे रचना है और विधा है और रचनाकार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अंडे के जो छिलके हैं एकांकी विधा है, और फिर इसके बाद इसके रचनाकार मोहन राकेश हैं। तो इसको ट्रिक से याद करते हैं कि मोहन ने कहा एकाकी राकेश अंडे के छिलके खा गया। यहाँ पे खा होना चाहिए तभी हो जाएगा मजा, क्योंकि मोहन ने कहा एकाकी और राकेश अंडे के छिलके खा गया। तो देखिए अंडे के छिलके एकांकी हो जाएगा, मोहन ने राकेश से कहा। इस प्रकार से आप फनी तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है रचना, यहाँ पे दिया गया है विधा है और रचनाकार हैं। तो यहाँ पे रचना है अंधेर नगरी, और नाटक विधा हो जाएगा, और फिर इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके रचनाकार हो जाएंगे। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे रचना में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है नील देवी, भारत दुर्दशा, ये भी रचना इन्होंने किया है। तो इस प्रकार से इसको भी इसमें याद कर लेते हैं क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए भारत की दुर्दशा देखकर, इसको इमेजिन करिए कि भारत की दुर्दशा देखकर नील देवी अंधेरे में नाटक करके पानी भरती हैं, क्योंकि भारत की जो दुर्दशा है वो बड़ी खतरनाक हो चुकी है। तो ऐसा ही दशा देखकर नील देवी जो है, ठीक है, वो क्या कर रही हैं? अंधेरे में नाटक करके पानी भरती हैं। तो भारत की दुर्दशा हो जाएगी, भारत की दुर्दशा यानी भारत दुर्दशा हो जाएगी, देखकर नील देवी यानी नील देवी, ठीक है, अंधेरे में नाटक करके, तो यहाँ पे अंधेरी नगरी हो जाएगी। सब क्या है? नाटक है, और ये किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है यहाँ पे रचना है, यहाँ पे आवारा मसीहा, और विधा जीवनी है। इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। तो इसको आप याद कर सकते हैं फनी तरीके से कि विष्णु जी मसीहा बनकर लोगों को जीवन को क्या किया? उद्धार किया। लोगों के जीवन को क्या किया? उद्धार किया। तो ये देखिए विष्णु जी यानी विष्णु प्रभाकर हो जाएगा, मसीहा बनकर यानी आवारा मसीहा हो जाएगा, और ये जीवन का क्या किया? उद्धार किया। तो ये क्या हो जाएगा? जीवनी हो जाएगी। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है
रचना है कलम के सिपाही, विधा जीवनी है और रचनाकार अमृत राय हैं। तो आइए इसको याद कर सकते हैं ट्रिक से। जिस दिन सिपाही अपने कलम से लिख दिया, ठीक है, आपका जीवन अमर हो जाएगा। भाई सिपाही अगर आपको लिख देगा तो आपका जीवन क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। तो कलम के सिपाही हो जाएगा, जीवन क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा, यानी अमृत हो जाएगा, अमृत राय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे रचना में देखिए आधे अधूरे हो जाएगा, विधा नाटक और रचनाकार मोहन राकेश हैं। कुछ और रचना भी है जैसे कि दूध के दांत हैं, आषाढ़ के दिन हैं, लहरों के राजहंस हैं। तो इसको भी इस ट्रिक से याद कर लेते हैं ताकि जो है इसमें से कोई आ जाए तो आप आसानी से टिक कर पाएं। तो देखिए अब यहाँ मोहन राकेश रचनाकार हैं, तो मोहन के आधे अधूरे, ठीक है, मोहन के क्या है, आधे अधूरे दूध के दांत, ठीक है। तो देखिए मोहन के क्या है, आधे अधूरे हैं दूध के दांत। तो यहाँ मोहन हो जाएगा, आधे अधूरे क्या है, मोहन के आधे अधूरे दूध के दांत हो जाएंगे। आषाढ़ के दिन, ठीक है, आषाढ़ के दिन में लहरों में गिर जाएं या फिर लहरों में गिर गए, ऐसे भी कह सकते हैं। तो लहरों के राजहंस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं फनी तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे, रचना में मेरी असफलताएं हैं, विधा आत्मकथा है, बाबू गुलाब राय ने लिखा है। ठीक है, तो देखिए बाबू, ठीक है, बड़े प्रेम से कहिए बाबू मेरी असफलता पर मेरी आत्मकथा जरूर लिखना। आप अपने बाबू से कहिए, जिसे आप मानते हैं कि आप मेरा बाबू है, तो अपने बाबू से कहिए बाबू मेरी असफलता पर मेरी आत्मकथा जरूर लिखना। ठीक है, असफलता पर लिखना है भैया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, रचना में चिता के फूल, विधा कहानी है, रचनाकार राम वृक्ष बेनपुरी हैं। तो इनको ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फूल ले लेते हैं, ठीक है, चिता के फूल हो जाएगा, फूल हो जाएगा, फूल वृक्ष में लगते हैं। फूल कहाँ लगते हैं, वृक्ष में लगते हैं। तो देखिए फूल लगते हैं वृक्ष में, तो फूल राम वृक्ष बेनपुरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे बहुविकल्पीय क्वेश्चन इस प्रकार से है। यहाँ पे देखिए इनमें से जी सुंदर रेड्डी का ग्रंथ कौन सा है, इनमें से जी सुंदर रेड्डी का ग्रंथ, तो और अंत में वैचारिकी, मिशन इंडिया या मंदाकिनी। तो यहाँ पे देखिए ट्रिक से पहले याद कर लेते हैं इसको। आपके विचार से लगता है इसमें कौन सा सही होगा, आपके विचार से सुंदर वही है जो आपके दिल में है। क्या बात है, क्या ट्रिक है, बेहतरीन ट्रिक है। सुंदर देखिए कौन है, सुंदर वो है भैया जो आपके दिल में है, वही तो सुंदर है। तो आपके विचार से क्या लगता है, आपके विचार से लगता है ये है कि सुंदर वो है जो आपके दिल में है। तो विचार यहाँ पे कीड़ उठाइए, ठीक है, वैचारिकी हो जाएगा। सुंदर कौन है, सुंदर रेड्डी ग्रंथ हो जाएगा, मतलब सुंदर रेड्डी क्या हो जाएगा, इनमें जी सुंदर रेड्डी का ग्रंथ वैचारिकी हो जाएगा और ये सुंदर रेड्डी नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये दोनों नाम ध्यान रखेंगे। तो आपके विचार से सुंदर वही है जो आपके दिल में है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पे देखिए ये प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण, तो यहाँ पे ब्राह्मण हो जाएगा, ब्राह्मण मिश्र हो जाएगा, तो यहाँ पे मिश्र हो जाएगा, यह ब्राह्मण है तो ब्राह्मण मिश्र हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं इसको ट्रिक से। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, नासिक केतोपाख्यान के लेखक मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल, राम प्रसाद निरंजनी या सदल मिश्र। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए नासिक केतोपाख्यान, देखिए सदा नशे में रहोगे तो क्या व्याख्या करोगे भैया, सदा नशे में रहोगे तो क्या व्याख्या करोगे, तो सदा क्या हो जाएगा, सदा नशे। ठीक है, तो सदा नशे में रहोगे तो क्या हो जाएगा, सदा नशे में यानी सदा सुखलाल, और नशा नासी रहोगे तो क्या व्याख्या करोगे, तो व्याख्यान हो जाएगा। तो यहाँ पे सदा से हम क्या लेंगे, सदा सुखलाल, नशा यानी नासी के तो व्याख्यान यानी आख्यान। ठीक है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। रानी केतकी की कहानी लेखक जो है देखिए मुंशी ईशा अल्लाह खान, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सदल मिश्र। तो यहाँ पे इंशाअल्लाह रानी मेरी हो जाए। ठीक है, इंशाअल्लाह रानी क्या हो जाए, मेरी हो जाए, तो रानी इंशाअल्लाह। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किससे है, विट्ठलनाथ से है, गोकुलनाथ से है, चतुर्भुज दास से है या फिर नाभात दास से है। ट्रिक है, गोकुल में विष्णु का अवतार हुआ है, गोकुल में क्या हुआ है, विष्णु का अवतार हुआ है, तो गोकुलनाथ
विष्णु वैष्णव, यहाँ पे इस प्रकार से इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अष्टयाम के रचनाकार कौन है? तो अष्टयाम के रचनाकार देखिए यहाँ पे नष्ट लिखा गया है, अष्ट नष्ट, ठीक है, अष्ट नष्ट, नाभादास। तो यहाँ पे देखिए ना से नष्ट हो जाएगा, ना से नाभादास हो जाएगा, तो यहाँ पे नाभादास अष्ट नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद कर लीजिए, नहीं तो नष्ट हो जाएगा भैया। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। सत्यार्थ प्रकाश रचना, सत्यार्थ प्रकाश रचना किसकी है? तो यहाँ पे सदल मिश्र की है, राजा लक्ष्मण सिंह की है, वासुदेव सरल अग्रवाल की है, स्वामी दयानंद की है। तो यहाँ पे स्वामी सदा सत्य बोलो, स्वामी सदा सत्य बोलो। तो सत्यार्थ प्रकाश रचना का संबंध आर्य समाज से है, ये नोट करके ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे स्वामी सदा सत्य बोलना है, तो क्या बोलना है? सदा सत्य बोलना है। तो यहाँ पे देखिए स्वामी लिखा गया है और सत्य बोलना है, तो सत्य बोलो यानी स्वामी दयानंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजा भोज का सपना के लेखक हैं। राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? राजा भोज के सपना के लेखक शिव प्रसाद सितारे हिंद, किशोरी लाल गोस्वामी, राधा चरण गोस्वामी, ईशा अल्लाह खान। तो इसमें देखिए ट्रिक से याद करते हैं इसको। शिव जी का प्रसाद राजा को भोग चढ़ा दो, ठीक है, शिव जी का प्रसाद क्या है? राजा को भोग चढ़ा दो। तो शिव जी देखिए कहाँ पे लिखा है? शिव प्रसाद, शिव जी प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। राजा को भोग चढ़ा दो, राजा भोज, यहाँ पे हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है आनंद कदम्बनी के संपादक हैं। आनंद कदम्बनी के संपादक कौन है? गुलाब राय हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, सदा सुखलाल हैं, या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। तो देखिए प्रेम में आनंद है, आनंद बिल्कुल है भैया, अगर आनंद नहीं होता ना तो लोग प्रेम नहीं करते, इसीलिए प्रेम में क्या है? आनंद है, प्रेमानंद हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रेमानंद हो जाएगा। तो प्रेम में क्या है? आनंद है, तो आनंद यानी प्रेम, यहाँ पे दिखा है प्रेम, तो हो जाएगा भैया बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हंस के संपादक थे, हंस के संपादक कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या राहुल संकृत्यान हैं, या फिर प्रेमचंद हैं। तो देखिए प्रेम हंस, आप ध्यान से, आप प्रेम से, आप हंस से प्रेम करिए, किससे क्या करिए? हंस से प्रेम करिए, तो हंस क्या हो जाएगा? प्रेमचंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे है तिब्बत यात्रा के लेखक कौन हैं? तिब्बत यात्रा के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह हैं, राय कृष्ण दास हैं, राहुल संकृत्यान हैं, या फिर अज्ञेय हैं। तो देखिए तिब्बत की यात्रा पे कौन? राहुल के साथ तिब्बत की यात्रा पे जाना है, और जब जाना है तो राहुल के साथ ही जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारतेंद्र युग के लेखक कौन हैं? भारतेंद्र युग के लेखक यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट हैं, या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह, या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। तो देखिए भारतेंद्र युग के जो लेखक हैं वो है कृष्ण बाल भरते हैं। कृष्ण क्या करते हैं? बाल भरते हैं, तो कृष्ण कृष्ण हो जाएगा, भरते यानी भारतेंद्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रसग रंजन के रचनाकार हैं। रसग रंजन के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं। तो रसग रंजन, ठीक है, राजन आप महावीर हैं। देखिए महावीर लिखा हुआ है, यहाँ पे रंजन यानी राजन आप क्या हैं? महावीर हैं। तो राइट आंसर खा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट है हिंदी गद्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं। हिंदी गद्य के प्रवर्तक कौन कहे जाते हैं? तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का जनक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रवर्तक जनक एक ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है ध्रुव स्वामी किस विधा की रचना है? ध्रुव स्वामी किस विधा की रचना है? कहानी, एकांकी, उपन्यास, या फिर नाटक? ट्रिक है स्वामी इतना नाटक मत किया करो, स्वामी इतना नाटक मत किया करो। तो यहाँ पे देखिए स्वामी, ठीक है, नाटक मत किया करो, तो नाटक हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन ये थे, और 15 क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बताया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार आपके पेपर में पूछे गए हैं, आप इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और मुलाकात करेंगे आगे नए टॉपिक पे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।